हाउ टू डू योर फर्स्ट एक्सपोर्ट। दिस इज समृद्धि एसोसिएट। हम लोग एक्सपर्ट हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड लाइसेंसेस, जीएसटी असेसमेंट, जीएसटी रिफंड एंड अदर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड ये सब ट्रेडमार्क, ये सब कामों में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डू योर फर्स्ट एक्सपोर्ट। तो फर्स्ट एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीशिप कंसर्न है तब तो पैन ऐसे ही बना हुआ है, और अगर पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी है तो आपको सबसे पहले पैन नंबर कंपनी इनकॉर्पोरेट करके या फर्म इनकॉर्पोरेट करके पैन नंबर जनरेट करना होगा। देन आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए और बैंक का डिटेल्स वगैरह चाहिए। फर्स्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप सर्विस के रेस्टोरेंट में करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं से भी चलेगा, क्योंकि उस समय आपको एडी कोड वगैरह या आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन का उतना नेसेसरी नहीं है। सिर्फ आईएसी कोड लेने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आगे पूरा काम कंप्लीट करने के लिए अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, नहीं तो आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाएंगे और जो भी ट्रेडिंग में सामान परचेस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग में सामान परचेस करेंगे उसका इनपुट नहीं ले पाएंगे। तो इन दैट रिस्पेक्ट जीएसटी सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है आपके पास बैंक डिटेल्स होना चाहिए और केवाईसी डिटेल्स होना चाहिए। सारे अगर पार्टनरशिप हमारे सारे पार्टनर्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी वगैरह के लिए किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन का, ऑथराइज पर्सन का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यूज़ किया जाएगा। तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर कंपनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन या पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स रेजोल्यूशन पास करके वो किया जाएगा, और अगर उसके फॉर्मेट सब हम लोग के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप आता है आइस गेट रजिस्ट्रेशन का। तो आईसी कोड तुरंत ही हो जाता है, वो वन डे प्रोसेस है। एप्लीकेशन करने के साथ ही आईसी कोड अवेलेबल हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में जो समय लगेगा वही एक टाइम लगेगा। नेक्स्ट है आइस गेट रजिस्ट्रेशन। तो आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वही इनफ है, और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपका ऑथराइजेशन लेटर। से फॉर्मेट हम लोग के पास अवेलेबल है। तो आइस गेट रजिस्ट्रेशन पहले तो टाइम लगता था, अभी जो मेरे क्लाइंट्स का हो रहा है 1 या 2 दिन में आ जा रहा है आइस गेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्फर्मेशन। अगर सही से फाइल किया जा रहा है, हम लोग अगर सही से फाइल कर रहे हैं तो आ जा रहा है, 1-2 दिन में इसका अप्रूवल आ जा रहा है। और आइस गेट रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडी कोड्स। एडी कोड के लिए आपको बैंक से एडी कोड लेना पड़ेगा। एडी कोड और आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड आपका है अगर आपके रोड टेप वगैरह के बेनिफिट्स आपको लेने हैं तो आपको आईसी कोड, आईएफएससी कोड ये इंसर्ट करवाना होगा, नहीं तो आपको बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं तो आपके इन रिफ़ंड नहीं मिल पाएंगे, ऑटोमेटिक रिफ़ंड जो होता है। एडी कोड के बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और मैपिंग नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग एक अलग क्लास अटेंड करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ फॉर सीईओ एंड रेक्स। तो अगर ऐसे कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ की आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए तो तब उस रेस्पेक्ट में आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, या रेक्स चाहिए तो रेक्स का फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि जब भी आपका एक्सपोर्ट हो, ये सारे प्री स्टेप्स हैं, जब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा या होने वाला होगा, माल रेडी हो जाएगा तो बाकी आपका सीईओ का अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग समृद्धि एसोसिएशन में ये सारे हेल्प आपका करते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ के लिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग का नंबर यहाँ पे स्क्रीन में 8240756832 दिया हुआ है। तो इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी जीएसटी रिफंड रुकी हुई है, चाहे आप विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं या विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का रिफंड रुका हुआ है या कोई असेसमेंट वगैरह आपको परेशान कर रहा है, तो आप हम लोग को कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू। Thanks for watching and subscribing.